नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण सफर के बारे में। भाग 1, मनोविज्ञान का परिचय। दर्शन शास्त्र यानी कि दर्शन का मूल उद्देश्य है समझ और ज्ञान का निर्माण करना। इसी दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई है मनोविज्ञान साइकोलॉजी की। अब सवाल उठता है कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसका सीधा जवाब है अरस्तु। मनोविज्ञान की सबसे पहली परिभाषा भी अरस्तु ने ही दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उनका नाम था रुडोल्फ गोल्कायर। शुरुआती दौर में माना गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। अगर हम मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों और उनके जनकों की बात करें तो इस फ्लोचार्ट को देखिए। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक एडवर्ड एल थार्नडाइक। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे। भाग 2, मनोविज्ञान का क्रमिक विकास। समय के साथ मनोविज्ञान की परिभाषा बदलती रही। आइए इसके ऐतिहासिक विकास को समझते हैं, जो परीक्षाओं जैसे यूपीटीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 16वीं शताब्दी में अरस्तु के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में पेम्पोनोजी के अनुसार यह मन या मस्तिष्क का विज्ञान बना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में विलियम जेम्स और विलियम बुंट के प्रयासों से इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी में वाटसन ने इसे व्यवहार का विज्ञान माना। इस विकासक्रम पर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ का एक बेहद शानदार कथन है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना खोई और वर्तमान समय में यह अपने आप को व्यवहार के रूप में संजोए हुए है। कुछ प्रसिद्ध किताबों की बात करें तो वाटसन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है बिहेवियरिज्म। विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। विश्व में पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में 1879 में विलियम बुंट द्वारा स्थापित की गई। भारत में इसकी शुरुआत 1915-1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेनगुप्ता, नरेंद्र नाथ सेनगुप्ता के नेतृत्व में हुई। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज में 1947 में आचार्य नरेंद्र देव समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। भाग 3, बाल विकास की अवस्थाएं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण विषय की ओर, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। दर्शन शास्त्र से बाल मनोविज्ञान का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत बालक के व्यवहार, उसकी आत्मा, मन और चेतना का अध्ययन किया जाता है। बालक के इस संपूर्ण अध्ययन को 0 से 18 वर्ष की आयु तक के बाल विकास के रूप में जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण नोट, बालक के आत्मा, मन और चेतना तथा व्यवहार का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। बाल विकास की पहली परिभाषा बक ने दी थी। बक के अनुसार गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जिस प्रकार के भी परिवर्तन दिखाई देते हैं, बाल विकास कहलाता है। सामान्य तौर पर बाल विकास की 4 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था प्रेगनेंसी एज, शैशवावस्था इन्फेंसी एज, बाल्यावस्था चाइल्डहुड एज, किशोरावस्था एडोलेसेंस एज। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसे अपने अनुसार वर्गीकृत किया है। शैले के अनुसार 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। रास के अनुसार 4 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। काल्सनिक के अनुसार बाल विकास की 9 अवस्थाएं होती हैं। हरलॉक के अनुसार बाल विकास की 11 अवस्थाएं होती हैं। भाग 4, अवस्थाओं का विस्तृत विश्लेषण। आइए इन मुख्य अवस्थाओं को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। 1, गर्भावस्था, प्रसव पूर्व काल, प्रेगनेंसी एज। ये समय 9 माह 10 दिन यानी कुल 280 दिन का होता है। मानव विकास का प्रारंभ इसी अवस्था से होता है। इसमें भ्रूणकाल 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का माना जाता है, जिसमें बालक के सिर से लेकर धड़ व पूरी शारीरिक संरचना का निर्माण होता है। 2, शैशवावस्था इन्फेंसी एज। यह आमतौर पर 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था है। इस पर कुछ प्रमुख कथन इस प्रकार हैं। वाटसन का प्रसिद्ध कथन, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। वाटसन ने अपने पुत्र एल्बर्ट पर प्रयोग करके पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का समर्थन किया था। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ बनना होता है, वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। थार्नडाइक के अनुसार 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्धस्वप्नों में खोए रहते हैं। रूसो के अनुसार बालक के हाथ, पैर और नेत्र ही उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं।
जन्म लेने पर शिशु में उत्तेजना नाम का संवेग पाया जाता है। वैलेंटाइन महोदय ने इस काल को जीवन का आदर्श काल कहा है, जबकि फ्रॉइड के अनुसार इस अवस्था में कामुकता की भावना भी पाई जाती है। इसके तहत लड़कों में ओडिपस भावना ग्रंथि मात्र प्रेम विकसित होती है।